जो मनुष्य गुरुवार के पावन दिन भगवान विष्णु की इस दिव्य और पुण्यदायी कथा को श्रद्धा, धैर्य और एकाग्र मन से सुन लेता है, उसके जीवन में रुके हुए कार्य स्वयं गति पकड़ने लगते हैं। दर्शक बंधु, आज का यह शुभ गुरुवार, यह सौम्य और शांत वातावरण, यह मन के भीतर उतरती हुई स्थिरता और आपके हृदय में जागता हुआ यह भाव, यह सब साधारण नहीं है। यह स्वयं श्री हरि विष्णु की कृपा है, जिन्होंने आपको इस पावन क्षण तक पहुंचाया है। क्योंकि आज आप जिस कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, वह केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन को संतुलन देने के लिए है। यह वह कथा है जिसे सुनते सुनते मन ठहरता चला जाता है, विचार शुद्ध होते जाते हैं और जीवन की उलझी हुई राहें धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती हैं। मित्रों, भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार कहा गया है। जब संसार में अव्यवस्था बढ़ती है, जब जीवन में असंतुलन आता है, जब धन, सुख, स्वास्थ्य और शांति सब कुछ होते हुए भी मन खाली खाली सा लगने लगता है, तब श्री हरि विष्णु का स्मरण ही जीवन को फिर से सही लय में लाता है। गुरुवार का दिन विशेष रूप से गुरु तत्व और विष्णु तत्व का दिन माना गया है। यह ज्ञान, विवेक, धैर्य और सही निर्णय का दिन है। और जब इसी दिन भगवान विष्णु की कथा श्रद्धा से सुनी जाती है, तब वह कथा केवल शब्द नहीं रहती, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन बन जाती है। दर्शक बंधु, बहुत से लोग परिश्रम तो करते हैं, लेकिन परिणाम अधूरे रह जाते हैं। बहुत से लोग योग्य होते हुए भी सही समय पर सही अवसर नहीं पा पाते। बहुत से घरों में धन आता है, लेकिन टिकता नहीं। बहुत से मन शांत दिखते हैं, लेकिन भीतर से अशांत रहते हैं। ऐसे सभी लोगों के लिए भगवान विष्णु की यह कथा एक दिव्य समाधान की तरह कार्य करती है। यह कथा मनुष्य को यह सिखाती है कि जीवन में स्थायित्व कैसे लाया जाता है, धैर्य कैसे रखा जाता है और ईश्वर की कृपा को जीवन में स्थायी कैसे बनाया जाता है। कहा गया है कि जहां विष्णु का वास होता है, वहां लक्ष्मी स्वयं ठहर जाती है, और जहां गुरु कृपा होती है, वहां भटकाव समाप्त हो जाता है। गुरुवार के दिन सुनी गई यह कथा मनुष्य के भीतर उसी गुरु तत्व को जागृत करती है, जो उसे सही और गलत का भेद सिखाता है। यह कथा केवल भक्ति नहीं सिखाती, बल्कि जिम्मेदारी, संयम और मर्यादा का भी पाठ पढ़ाती है। क्योंकि श्री हरि विष्णु केवल देने वाले देव नहीं हैं, वे सिखाने वाले देव भी हैं। दर्शक बंधु, यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात आपको अवश्य समझनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान विष्णु की कथा को अधूरा छोड़ देना उसके पूर्ण फल को रोक देना है। अधूरी कथा मन में अधूरापन छोड़ती है और अधूरा भाव जीवन में रुकावट बन जाता है। इसलिए जब आप इस पावन कथा को सुनना प्रारंभ करें, तो इसे अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का अंतिम भाव ही वह संदेश हो जो आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान बन जाए। पूर्ण श्रद्धा से सुनी गई कथा ही पूर्ण कृपा प्रदान करती है। यह कथा उन असंख्य जीवनों की साक्षी है जिनका मार्ग वर्षों तक अस्पष्ट रहा, लेकिन जब उन्होंने गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की इस कथा को नियम और विश्वास के साथ सुना, तब उनके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आने लगी, निर्णय स्पष्ट होने लगे, संबंध सुधरने लगे और मन पहले से अधिक शांत रहने लगा। क्योंकि जब श्री हरि का स्मरण होता है, तब जीवन से अति और अव्यवस्था दोनों समाप्त होने लगती है। दर्शक बंधु, यह कथा केवल कानों से सुनने के लिए नहीं है, यह हृदय से अनुभव करने के लिए है। यह मनुष्य को अपने कर्मों की ओर देखने का साहस देती है और उन्हें सुधारने की शक्ति भी देती है। संभव है इस कथा का कोई एक वाक्य, कोई एक भाव आपके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दे। यही भगवान विष्णु की कथा की सबसे बड़ी महिमा है। यह धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से जीवन को संवार देती है। इसलिए आज अपने मन को शांत कीजिए, अपने हृदय को श्रद्धा से भर लीजिए और भगवान विष्णु की इस पावन कथा को पूरी एकाग्रता के साथ सुनिए। इसे बीच में अधूरा न छोड़ें, क्योंकि पूर्ण कथा ही पूर्ण फल देती है। और दर्शक बंधु, यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही गूढ़, पावन और जीवन को सही मार्ग दिखाने वाली कथाएं निरंतर आप तक पहुंचती रहे, तो हमारे चैनल ज्ञान प्रसार को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस दिव्य संदेश को अपने परिवार और प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि जब धर्म का प्रकाश फैलता है, तभी उसका पुण्य पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। तो आइए
पूर्ण श्रद्धा, धैर्य और अटूट विश्वास के साथ अब प्रवेश करते हैं भगवान विष्णु की इस दिव्य, कल्याणकारी और जीवन को संतुलन देने वाली पावन कथा में। यह कथा उस प्राचीन काल की है जब धरती पर राजाओं का शासन हुआ करता था और प्रजा राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानती थी। उसी समय एक विशाल और समृद्ध राज्य हुआ करता था जिसका नाम था वैकुंठपुर। वैकुंठपुर पर पीढ़ियों से एक ही वंश का शासन चला आ रहा था। वर्तमान राजा का नाम था महाराज तेजवर्धन। जब महाराज तेजवर्धन का जन्म हुआ था तब राजज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर राज्य के सभी दुख और संकटों का अंत करेगा। परंतु समय बीतने के साथ साथ यह भविष्यवाणी उलटी सिद्ध होने लगी। जैसे जैसे महाराज बड़े हुए उनका स्वभाव कठोर, क्रूर और अत्याचारी बनता चला गया। वे अपने शासन को भय और दमन के बल पर चलाते थे। प्रजा से जबरन काम करवाया जाता और बदले में उन्हें न अन्न मिलता न पारिश्रमिक। वैकुंठपुर राज्य में कुल 42 गांव थे। उन्हीं में से एक छोटा सा गांव था हरिहरपुर। यह गांव भले ही साधनहीन था, पर वहां के लोग अत्यंत परिश्रमी, सत्यनिष्ठ और दयालु थे। हरिहरपुर के लोग कभी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। इसी गांव में एक निर्धन परिवार रहता था। मिट्टी और फूस से बनी एक झोपड़ी में इस परिवार का जीवन चलता था। इस घर में रहती थी एक युवती जिसका नाम था अनंता। अनंता भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उसका विश्वास था कि जब संसार के सभी सहारे छूट जाए तब श्री हरि ही एकमात्र आश्रय होते हैं। अनंता के पिता का नाम था दयाराम, जो एक साधारण किसान मजदूर थे। वे दूसरों की भूमि किराए पर लेकर खेती करते थे, पर उनकी मेहनत की आधी कमाई राजा के सिपाही जबरन छीन लेते थे। अनंता की माता शांता देवी कई महीनों से अस्वस्थ चल रही थीं। बीमारी के बावजूद वे घर के छोटे मोटे काम करती और फिर थक कर लेट जाती। अनंता के 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम माधव और छोटे का नाम केशव। केशव उम्र में छोटा था पर जिम्मेदारी में बड़ा। दोनों भाई पास के दूसरे राज्य में जाकर मेहनत मजदूरी करते थे, क्योंकि वहां का राजा न्यायप्रिय था और श्रम का पूरा मूल्य देता था। जो भी धन वे कमाते उसी से माता का इलाज होता और घर का चूल्हा जलता। एक प्रातः काल अनंता ने स्नान कर तुलसी के पास दीप जलाया और भगवान विष्णु को जल अर्पित करते हुए मन ही मन प्रार्थना की, हे नारायण, हमारे दुखों का अंत कीजिए, हमें सत्य के मार्ग पर बनाए रखिए। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए द्वार पर आए। अनंता ने बिना संकोच अपने घर का थोड़ा सा अन्न उन्हें अर्पित कर दिया। उसे क्या पता था कि उसी दिन भाग्य एक कठिन परीक्षा लेने वाला है। उसी दिन राजा के सिपाहियों ने अनंता के दोनों भाइयों को दूसरे राज्य की ओर जाते देख लिया। नियम तोड़ने के आरोप में उन्हें पकड़ लिया गया और जबरन राज दरबार में ले जाया गया। पूरे हरिहरपुर में भय और शोक छा गया, पर अनंता का विश्वास डगमगाया नहीं। उसने आंसुओं के साथ भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे श्री हरि, यदि इस संसार में कहीं न्याय शेष है तो आप ही उसे प्रकट कीजिए। उस दिन दोपहर का समय था जब हरिहरपुर के मुखिया के घर से एक दूत दौड़ता हुआ आया और उसने अनंता के पिता दयाराम को यह समाचार दिया कि माधव और केशव को राज दरबार में बंदी बना लिया गया है और महाराज तेजवर्धन ने उनके लिए कठोर दंड की घोषणा की है। यह सुनकर शांता देवी की हालत और भी बिगड़ गई और वे बिस्तर पर बेहोश हो गई। दयाराम के पैरों तले जमीन खिसक गई और वे अपने हाथों को निराशा में उठाकर आकाश की ओर देखने लगे। पूरे घर में मातम छा गया था। गांव के लोग एकत्रित होकर इस विपत्ति पर चर्चा करने लगे। कोई कह रहा था कि महाराज तेजवर्धन किसी की नहीं सुनते, कोई कह रहा था कि उनके दरबार में न्याय की कोई जगह नहीं है, और कोई यह कह रहा था कि अब माधव और केशव की रक्षा असंभव है। पर अनंता ने किसी की एक भी बात पर कान नहीं दिया। उसने अपने आंसू पोंछे, अपनी माता के माथे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, मां, घबराओ मत, भगवान विष्णु सब कुछ देख रहे हैं और वे हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। यह कहकर अनंता ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप मां के पास रहिए, मैं राज दरबार जाती हूं और महाराज से भाइयों की रिहाई की गुहार लगाऊंगी। दयाराम ने अनंता को रोकने की कोशिश की और कहा, बेटी, तू वहां जाकर क्या कर लेगी? महाराज तेजवर्धन किसी की विनती नहीं सुनते, तू व्यर्थ ही अपनी जान जोखिम में डाल देगी। पर अनंता के मन में दृढ़ संकल्प था। उसने कहा,
पिताजी, जब मनुष्य के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं तब भगवान की शरण में जाना ही एकमात्र मार्ग रहता है। मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी। मैं श्रीहरि का नाम लेकर जाऊंगी और मुझे विश्वास है कि वे मेरे साथ होंगे। इतना कहकर अनंता ने अपने सिर पर एक सफेद वस्त्र ओढ़ा, अपनी गले में तुलसी की माला पहनी और घर से बाहर निकल गई। गांव के लोग उसे जाते हुए देखते रहे और कुछ स्त्रियां उसके लिए मन ही मन प्रार्थना करने लगी। वैकुंठपुर का राजमहल विशाल और भव्य था। उसकी ऊंची दीवारों पर सुनहरे कलश चमकते थे और द्वार पर भारी भरकम पहरेदार खड़े रहते थे। अनंता जब राजमहल के द्वार पर पहुंची तो पहरेदारों ने उसे रोक दिया। एक पहरेदार ने कठोर स्वर में पूछा, कौन है तू और यहां क्यों आई है? अनंता ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, मैं हरिहरपुर गांव की एक साधारण कन्या हूं। मेरे दोनों भाइयों को आज राज दरबार में बंदी बनाया गया है। मैं महाराज से उनकी रिहाई की याचना करने आई हूं। पहरेदार ने हंसकर कहा, हट जा यहां से। महाराज के पास समय नहीं है कि वे तेरी तरह के लोगों की बातें सुने। यहां से चली जा, नहीं तो तुझे भी बंदी बना लिया जाएगा। पर अनंता ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, मैं यहां से नहीं जाऊंगी जब तक मुझे महाराज के दरबार में जाने की अनुमति नहीं मिल जाती। यदि आप मुझे अंदर नहीं जाने देंगे तो मैं यहीं इसी द्वार पर बैठकर भगवान विष्णु का नाम जपती रहूंगी। पहरेदार को गुस्सा आ गया और उसने अनंता को धक्का देकर दूर करने की कोशिश की। पर उसी समय राजमहल के अंदर से एक वृद्ध मंत्री बाहर आए जिनका नाम था विद्याधर। विद्याधर मंत्री राजा के सबसे पुराने सेवकों में से एक थे और उन्होंने राजा के पिता और दादा के समय से राज्य की सेवा की थी। उन्होंने अनंता को रोते हुए देखा तो उनके मन में दया उत्पन्न हुई। उन्होंने पहरेदार से पूछा, यह क्या हो रहा है? पहरेदार ने कहा, मंत्री जी, यह एक गांव की लड़की है जो महाराज से मिलने की जिद कर रही है। विद्याधर ने अनंता से पूछा, बेटी, तुम्हारी क्या समस्या है? अनंता ने आंसू पोंछते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। विद्याधर ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं, पर सच्चाई यह है कि महाराज तेजवर्धन बहुत ही कठोर हृदय के हैं। वे किसी की याचना नहीं सुनते। फिर भी मैं तुम्हें दरबार में ले चलता हूं। तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो शायद महाराज तुम्हारी सुन लें। अनंता ने विद्याधर मंत्री के चरण छुए और कहा, आपकी कृपा के लिए मैं सदा आभारी रहूंगी। भगवान विष्णु आपकी रक्षा करें। विद्याधर मंत्री अनंता को लेकर राज दरबार की ओर चले। राजमहल के अंदर का दृश्य भव्य और भयावह दोनों था। विशाल खंभे, संगमरमर के फर्श, दीवारों पर सोने और चांदी के चित्र और सिंहासन पर विराजमान महाराज तेजवर्धन। महाराज की आंखें क्रोध से लाल थीं और उनके चेहरे पर एक कठोर भाव था। उनके दाएं बाएं कई मंत्री और सेनापति बैठे थे। दरबार के बीच में माधव और केशव को जंजीरों में जकड़कर खड़ा किया गया था। उनके चेहरे पर भय और निराशा के भाव थे। महाराज तेजवर्धन ने गरजते हुए कहा, तुम दोनों ने मेरे राज्य के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बिना राजाज्ञा के दूसरे राज्य में जाकर काम किया और उस राज्य के राजा को धन दिया। यह राजद्रोह है और इसकी सजा मृत्युदंड है। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि महाराज की बात का विरोध कर सके। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम भूखे मर रहे थे। हमारी माता बीमार है और उनके इलाज के लिए धन चाहिए था। आपके राज्य में हमें काम नहीं मिलता और यदि मिलता भी है तो पारिश्रमिक नहीं मिलता। इसीलिए हमें दूसरे राज्य में जाना पड़ा। हम राजद्रोही नहीं हैं, हम तो केवल जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे। केशव ने भी कहा, महाराज, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपके सेवक हैं और सदा रहेंगे। हमसे अनजाने में यह गलती हो गई। पर महाराज तेजवर्धन ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने अपने सेनापति से कहा, इन दोनों को कारागार में डाल दो और कल प्रातःकाल इन्हें फांसी दे दी जाए। उसी समय विद्याधर मंत्री अनंता को लेकर दरबार में प्रवेश किए। सभी की निगाहें अनंता की ओर उठ गई। अनंता के सादे वस्त्र, गले में तुलसी की माला और आंखों में अटूट विश्वास की चमक देखकर कुछ लोगों के मन में कौतूहल हुआ। विद्याधर ने महाराज के सामने झुककर कहा, महाराज, यह कन्या हरिहरपुर गांव से आई है। यह माधव और केशव की बहन है और आपके सामने एक याचना लेकर आई है। महाराज तेजवर्धन ने अनंता की ओर देखा और कठोर स्वर में कहा,
तू क्या चाहती है? अनंता ने हाथ जोड़े और नम्रता से कहा, महाराज, मैं अपने भाइयों की रिहाई की याचना करने आई हूं। वे निर्दोष हैं। उन्होंने केवल अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए दूसरे राज्य में काम किया था। कृपया उन्हें क्षमा कर दीजिए। महाराज ने हंसकर कहा, तू मुझसे क्षमा मांग रही है? तुझे पता है मैं कौन हूं? मैं वैकुंठपुर का राजा हूं और मेरे आदेश को कोई नहीं टाल सकता। तेरे भाइयों ने राजद्रोह किया है और उसकी सजा मृत्यु है। अब तू यहां से चली जा, नहीं तो मैं तुझे भी बंदी बना लूंगा। अनंता ने फिर से कहा, महाराज, आप राजा हैं, पर क्या आप न्याय के राजा नहीं हैं? क्या आप अपनी प्रजा के दुख दर्द को नहीं समझते? मेरे भाई भूखे थे, बीमार मां का इलाज करवाना था, इसलिए उन्होंने वह कदम उठाया। यदि आपके राज्य में प्रजा को काम मिलता और उचित पारिश्रमिक मिलता तो वे कभी बाहर नहीं जाते। यह सुनकर महाराज तेजवर्धन का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने गरज कर कहा, तू मुझे उपदेश दे रही है? तू एक साधारण कन्या होकर मुझे बता रही है कि मुझे अपने राज्य को कैसे चलाना चाहिए? तेरी यह हिम्मत! सेनापति, इसे भी बंदी बना लो। दरबार में हलचल मच गई। कुछ मंत्री चुपचाप बैठे रहे, कुछ ने सिर झुका लिया। विद्याधर मंत्री ने कहा, महाराज, यह कन्या निर्दोष है। यह केवल अपने भाइयों की रक्षा के लिए आई है। कृपया इसे क्षमा कर दीजिए। पर महाराज ने विद्याधर को भी डांट दिया और कहा, तुम भी चुप रहो, नहीं तो तुम्हें भी दंड मिलेगा। अनंता को जंजीरों में जकड़ दिया गया और उसे भी उसके भाइयों के साथ कारागार में डाल दिया गया। माधव और केशव ने रोते हुए अनंता से कहा, बहन, तू क्यों यहां आई? अब तू भी हमारे साथ फंस गई। अनंता ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत भाइयों, भगवान विष्णु हमारे साथ हैं। वे हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। जब मनुष्य के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तब भगवान का रास्ता खुलता है। कारागार अंधेरा और नम था। दीवारों पर काई जमी थी और चारों ओर दुर्गंध फैली हुई थी। अनंता, माधव और केशव को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया था। रात का समय हो गया था और बाहर अंधेरा छा गया था। माधव और केशव निराशा में डूबे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि अब उनका अंत निश्चित है। पर अनंता ने हार नहीं मानी। उसने अपने भाइयों से कहा, आओ हम सब मिलकर भगवान विष्णु का नाम लें। जब हम उनका नाम लेंगे तो वे हमारी सुनेंगे। माधव ने कहा, बहन, तू अभी भी विश्वास रखती है? हम कल सुबह मारे जाएंगे, अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अनंता ने कहा, भय सकते हैं हमें या जब तक श्वास है तब तक आस है। भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है। वे असंभव को संभव बना, केवल उनमें अटूट विश्वास रखना है। इतना कहकर अनंता ने आंखें बंद की और मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान करने लगी। उसने मन में कहा, हे नारायण, हे जगत के पालनहार, हे दीनबंधु, हे भक्तवत्सल, मैं आपकी शरण में। मेरे पास कोई और सहारा नहीं है। यदि आप नहीं आएंगे तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। कृपया हमारी रक्षा कीजिए। अनंता की आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसका विश्वास डगमगाया नहीं। वह पूरी रात भगवान विष्णु का नाम जपती रही और अपने भाइयों को भी साहस देती रही। उसी रात आधी रात के समय हरिहरपुर गांव में अनंता के घर में शांता देवी की हालत और भी गंभीर हो गई। दयाराम अपनी पत्नी के सिरहाने बैठे रो रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां भी वहां आई हुई थीं और वे सब शांता देवी की सेवा कर रही थीं। शांता देवी ने धीमी आवाज में कहा, मेरे बच्चे कहां हैं? क्या वे सुरक्षित हैं? दयाराम ने झूठ बोलते हुए कहा, हां, वे सब ठीक हैं, तुम चिंता मत करो। शांता देवी ने कहा, मुझे पता है तुम मुझसे सच छुपा रहे हो। मुझे अपने बच्चों से मिलना है। दयाराम ने शांता देवी का हाथ पकड़ा और कहा, तुम ठीक हो जाओ, फिर सब मिलेंगे। पर शांता देवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी। उन्होंने कहा, हे श्रीहरि, मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। मैं तो अब चली जाऊंगी, पर मेरे बच्चों को बचा लीजिए। उधर राजमहल में महाराज तेजवर्धन अपने शयन कक्ष में सो रहे थे, पर उनकी नींद बेचैनी भरी थी। उन्हें सपने में एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि वे एक विशाल और अंधेरे मैदान में खड़े हैं। चारों ओर निर्जनता है और आकाश में काले बादल छाए हुए हैं। अचानक एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से एक दिव्य स्वरूप निकला। वह स्वरूप 4 भुजाओं वाला था। हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे।
उसके शरीर का रंग नीला था और मुख पर एक दिव्य तेज था। महाराज तेजवर्धन ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? उस दिव्य स्वरूप ने कहा, मैं नारायण हूं, विष्णु हूं, इस जगत का पालनहार हूं। तुम एक अत्याचारी राजा हो और तुमने अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार किए हैं। तुमने निर्दोषों को दंड दिया है और धर्म का पालन नहीं किया है। अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। महाराज तेजवर्धन ने भयभीत होकर कहा, भगवन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपनी गलतियों को सुधार लूंगा। पर भगवान विष्णु ने कहा, केवल कहने से कुछ नहीं होता, तुम्हें अपने कर्मों से सिद्ध करना होगा। कल प्रातःकाल तुमने 3 निर्दोष लोगों को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया है। यदि तुमने उन्हें मुक्त नहीं किया तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा और तुम्हारा नाम इतिहास में एक अत्याचारी के रूप में अंकित हो जाएगा। इतना कहकर वह दिव्य स्वरूप गायब हो गया और महाराज तेजवर्धन की नींद टूट गई। वे पसीने से लथपथ थे और उनका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने अपने चारों ओर देखा और पाया कि वे अपने शयन कक्ष में ही हैं, पर वह स्वप्न इतना जीवंत और वास्तविक था कि उन्हें लगा जैसे सचमुच भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए हों। महाराज तेजवर्धन ने अपने माथे पर हाथ रखा और सोचने लगे कि क्या यह केवल एक स्वप्न था या कोई दैवीय संकेत था। उन्होंने अपने सेवक को बुलाया और कहा कि मुझे पानी लाओ और दीप जलाओ। सेवक ने तुरंत आदेश का पालन किया और कक्ष में दीप जला दिए। महाराज तेजवर्धन ने पानी पिया और फिर से सोने की कोशिश की, पर उनकी आंखों में नींद नहीं आई। उनके मन में भगवान विष्णु के वे शब्द गूंज रहे थे कि यदि तुमने निर्दोषों को मुक्त नहीं किया तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। महाराज तेजवर्धन का बचपन बहुत ही सुखद रहा था। उनके पिता महाराज विजयवर्धन एक न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। वे अपनी प्रजा से प्रेम करते थे और हर निर्णय में धर्म और न्याय को प्राथमिकता देते थे। तेजवर्धन बचपन में अपने पिता के साथ राज दरबार में बैठते थे और प्रजा की समस्याओं को सुनते थे। उन्होंने देखा था कि कैसे उनके पिता हर व्यक्ति की बात ध्यान से सुनते थे और निष्पक्ष निर्णय देते थे। पर जब तेजवर्धन 16 वर्ष के हुए तब एक दुर्घटना घटी। एक युद्ध में महाराज विजयवर्धन गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद तेजवर्धन को बहुत कम उम्र में राजगद्दी मिल गई। राजमहल के कुछ षड्यंत्रकारी मंत्रियों ने युवा राजकुमार को अपने प्रभाव में ले लिया। उन्होंने तेजवर्धन के मन में यह बात बिठा दी कि राजा को कठोर और निर्दयी होना चाहिए, तभी प्रजा उससे डरेगी और आज्ञा मानेगी। उन्होंने कहा कि दया और करुणा राजा की कमजोरी है और इससे राज्य में विद्रोह होता है। तेजवर्धन ने अपने पिता की शिक्षाओं को भुला दिया और उन षड्यंत्रकारी मंत्रियों की बातों में आ गए। धीरे धीरे उनका हृदय कठोर होता गया और वे एक क्रूर और अत्याचारी राजा बन गए। उन्होंने अपने राज्य में ऐसे नियम बनाए जो प्रजा के लिए बोझ थे। उन्होंने करों को बढ़ा दिया, बेगार करवाने लगे और जो भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन करता उसे कठोर दंड देते थे। समय के साथ वैकुंठपुर राज्य जो कभी सुख और समृद्धि का प्रतीक था, वह दुख और भय का स्थान बन गया। महाराज तेजवर्धन के मन में अपने पिता की यादें कभी कभी उभरती थीं, पर वे उन्हें दबा देते थे। उन्हें लगता था कि यदि वे दयालु बनेंगे तो प्रजा उनकी आज्ञा नहीं मानेगी। पर उस रात के स्वप्न ने उनके मन में एक हलचल मचा दी। उन्हें याद आया कि उनके पिता हमेशा कहते थे कि राजा को प्रजा का पिता होना चाहिए, न कि शत्रु। राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा की रक्षा करे, उन्हें सुख दे और न्याय प्रदान करे। पर तेजवर्धन ने इन सब बातों को भुला दिया था। अब भगवान विष्णु के उस दिव्य स्वरूप ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। वे सोचने लगे कि क्या सचमुच मैं अत्याचारी बन गया हूं? क्या मैंने अपनी प्रजा पर अन्याय किया है? क्या मैंने अपने पिता की शिक्षाओं को भुला दिया है? ये विचार उनके मन में बार बार आ रहे थे और उन्हें बेचैनी हो रही थी। प्रातःकाल का समय हुआ, सूर्योदय हो रहा था और राजमहल में हलचल शुरू हो गई थी। सेवक और सैनिक अपने अपने कामों में लग गए थे। आज का दिन विशेष था क्योंकि आज माधव, केशव और अनंता को फांसी दी जानी थी। कारागार के बाहर फांसी का मंच तैयार किया जा रहा था। सेनापति और सैनिक वहां एकत्रित हो गए थे। राजमहल के कुछ मंत्री भी वहां आ गए थे। विद्याधर मंत्री भी वहां थे, पर उनका चेहरा उदास था।
उन्हें 3 निर्दोष लोगों की मृत्यु का दुख था, पर वे कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि महाराज का आदेश सर्वोपरि था। कारागार में अनंता, माधव और केशव को सैनिकों ने उठाया और उन्हें बाहर ले जाने लगे। माधव और केशव का चेहरा पीला पड़ गया था और उनकी आंखों में भय था, पर अनंता का चेहरा शांत था और उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। उसने अपने भाइयों से कहा, घबराओ मत, भगवान विष्णु हमारे साथ हैं। जो कुछ भी होगा वह उनकी इच्छा से होगा, हमें केवल उनका नाम लेना है। माधव ने कहा, बहन, तू कैसी बातें कर रही है? हम फांसी के मंच पर जा रहे हैं, अब कोई आशा नहीं बची है। अनंता ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, जब तक प्राण है तब तक भगवान का नाम है। मैंने पूरी रात भगवान विष्णु से प्रार्थना की है और मुझे विश्वास है कि वे हमारी रक्षा करेंगे। यदि हमारी मृत्यु भी हो जाए तो भी हम भगवान के चरणों में पहुंच जाएंगे। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? केशव ने कहा, बहन, तेरा विश्वास अटूट है, काश हम भी तेरी तरह इतना विश्वास रख पाते। अनंता ने कहा, विश्वास अभी भी रखो, कभी देर नहीं होती। आओ हम सब मिलकर भगवान का नाम लें। तीनों ने मिलकर कहा, हरि एयूएम, नारायण एयूएम, विष्णु एयूएम। उनकी आवाज कारागार की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। सैनिकों ने तीनों को फांसी के मंच की ओर ले जाना शुरू किया। रास्ते में कुछ राजमहल के सेवक और दास खड़े थे। कुछ की आंखों में दया थी और कुछ उदासीन थे। फांसी का मंच एक ऊंचे स्थान पर बनाया गया था ताकि सब लोग देख सकें। यह महाराज तेजवर्धन का तरीका था कि वे अपराधियों को सार्वजनिक रूप से दंड देते थे ताकि लोगों में भय उत्पन्न हो। जैसे ही अनंता, माधव और केशव मंच के पास पहुंचे, वहां उपस्थित लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग कह रहे थे कि ये तीनों निर्दोष हैं, कुछ कह रहे थे कि महाराज बहुत क्रूर हैं और कुछ चुपचाप खड़े थे। अनंता ने चारों ओर देखा और फिर आकाश की ओर अपनी निगाहें उठाईं। उसने मन में कहा, हे नारायण, अब आपकी ही इच्छा है। यदि आपको हमें बचाना है तो बचाइए, नहीं तो हम आपके चरणों में आ जाएंगे। सेनापति ने आदेश दिया कि तीनों को फांसी के फंदे में खड़ा किया जाए। माधव और केशव को फंदे में खड़ा कर दिया गया। अनंता को भी फंदे के पास ले जाया गया। उसी समय एक सैनिक ने कहा, महाराज का आगमन हो रहा है। सभी ने मुड़कर देखा और महाराज तेजवर्धन अपने रथ पर सवार होकर वहां आ रहे थे। उनके साथ कुछ मंत्री भी थे। रथ फांसी के मंच के पास रुका और महाराज उतरकर मंच की ओर बढ़े। सभी लोग उनके सामने झुक गए। महाराज ने अनंता, माधव और केशव की ओर देखा। उनकी निगाहें अनंता पर टिक गई। अनंता के चेहरे पर कोई भय नहीं था, केवल शांति और विश्वास था। महाराज को अपने रात के स्वप्न की याद आई। उन्होंने सोचा कि क्या यह वही लड़की है जो कल मेरे दरबार में आई थी और अपने भाइयों की रिहाई की याचना कर रही थी। उन्होंने देखा कि अनंता के गले में तुलसी की माला है और उसके होठों पर भगवान का नाम है। महाराज के मन में एक अजीब सी हलचल हुई। उन्हें लगा जैसे कोई उनके हृदय को झकझोर रहा हो। महाराज तेजवर्धन ने सेनापति से कहा, रुको, फांसी मत दो। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सेनापति ने कहा, महाराज, आपका आदेश था कि इन तीनों को फांसी दी जाए। महाराज ने कहा, मैं जानता हूं मैंने क्या आदेश दिया था, पर अब मैं अपना आदेश बदल रहा हूं। इन तीनों को फांसी के फंदे से उतार दो, मुझे इनसे बात करनी है। सेनापति ने तुरंत आदेश का पालन किया और माधव, केशव और अनंता को फंदे से उतार दिया गया। तीनों के चेहरे पर आश्चर्य और राहत के भाव थे। विद्याधर मंत्री के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने सोचा कि शायद महाराज के मन में कोई परिवर्तन आया है। महाराज तेजवर्धन ने अनंता से कहा, तुम कल मेरे दरबार में आई थी और मुझसे अपने भाइयों की रिहाई की याचना कर रही थी। मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी और तुम्हें भी बंदी बना लिया, पर आज रात मुझे एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में भगवान विष्णु ने मुझे दर्शन दिए और मुझसे कहा कि मैं अत्याचारी हूं और यदि मैंने निर्दोषों को मुक्त नहीं किया तो मेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। मुझे बताओ, तुम सचमुच भगवान विष्णु की भक्त हो या यह केवल दिखावा है? अनंता ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं भगवान विष्णु की भक्त हूं और मेरा विश्वास उनमें अटूट है। मैंने अपना पूरा जीवन उनकी भक्ति में लगाया है। मैं जानती हूं कि वे दीन बंधु हैं, भक्त वत्सल हैं और हर संकट में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि वे हमारी रक्षा करें और आज वे आपके हृदय में प्रवेश कर गए हैं।
यह उनकी ही कृपा है कि आपने अपना निर्णय बदला है। महाराज ने कहा, तुम्हारा विश्वास सचमुच अद्भुत है। मैंने अपने जीवन में कई लोगों को देखा है, पर तुम्हारे जैसा अटूट विश्वास मैंने किसी में नहीं देखा। मुझे अपने कर्मों पर पछतावा हो रहा है। मैं एक अत्याचारी राजा बन गया था और मैंने अपनी प्रजा पर बहुत अन्याय किए हैं। आज से मैं अपने जीवन को बदलूंगा और एक न्यायप्रिय राजा बनूंगा। अनंता ने कहा, महाराज, यह भगवान विष्णु की कृपा है। वे हर पापी को सुधारने का मौका देते हैं। आप भी अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। बस आपको धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना होगा। महाराज तेजवर्धन ने अनंता के चरण छुए और कहा, आज से तुम मेरी गुरु हो। तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया है। मैं तुम्हारा सदा आभारी रहूंगा। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने एक साधारण कन्या के चरण छुए। यह एक अभूतपूर्व घटना थी। विद्याधर मंत्री की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा कि शायद अब वैकुंठपुर राज्य में फिर से सुख और शांति आएगी। महाराज तेजवर्धन ने सेनापतियों को आदेश दिया कि माधव, केशव और अनंता को तुरंत मुक्त कर दिया जाए और उन्हें सम्मान के साथ उनके घर भेजा जाए। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि हरिहरपुर गांव के सभी लोगों को अगले 6 महीने तक कोई कर नहीं देना होगा और जो लोग बीमार हैं उनका इलाज राजकोष से किया जाएगा। महाराज ने अनंता से कहा, तुम्हारी माता बीमार है। मैं अपने राजवैद्य को तुम्हारे घर भेजूंगा। वे तुम्हारी माता का इलाज करेंगे। अनंता ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपकी कृपा अपार है। भगवान विष्णु आपको दीर्घायु और सुखी जीवन प्रदान करे। माधव, केशव और अनंता को जंजीरों से मुक्त कर दिया गया। तीनों ने महाराज को प्रणाम किया और वहां से चल दिए। रास्ते में लोग उन्हें देखकर आशीर्वाद दे रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि यह भगवान विष्णु का चमत्कार है। कुछ कह रहे थे कि अनंता की भक्ति ने महाराज के हृदय को बदल दिया। जब तीनों अपने गांव हरिहरपुर पहुंचे तो पूरा गांव उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हो गया। लोगों ने फूल बरसाए, आरती उतारी और उनका स्वागत किया। दयाराम अपने बच्चों को देखकर रो पड़े। उन्होंने तीनों को गले लगाया और कहा, भगवान विष्णु की कृपा से तुम सब सुरक्षित लौट आए। अनंता ने पिता से कहा, पिताजी, मां कैसी है? दयाराम ने कहा, तुम्हारी मां की हालत बहुत गंभीर है, पर अब तुम लोग आ गए हो तो शायद उन्हें राहत मिलेगी। अनंता तुरंत अपनी मां के पास गई और उनके माथे पर हाथ रखा। शांता देवी ने आंखें खोली और अपने बच्चों को देखकर मुस्कुराई। उन्होंने कहा, भगवान विष्णु ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब मैं निश्चिंत हो सकती हूं। कुछ घंटों बाद राजवैद्य और उनके सहायक हरिहरपुर गांव में पहुंचे। उनके साथ औषधियां और जड़ी बूटियां भी थीं। राजवैद्य ने शांता देवी की जांच की और कहा कि उन्हें एक गंभीर बीमारी है, पर यदि सही इलाज किया जाए तो वे ठीक हो सकती हैं। राजवैद्य ने शांता देवी को औषधियां दी और उनके इलाज की योजना बनाई। धीरे धीरे शांता देवी की हालत में सुधार होने लगा। कुछ दिनों में वे बिस्तर से उठकर बैठने लगीं और कुछ सप्ताह में वे पूरी तरह से स्वस्थ हो गईं। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। दयाराम ने अनंता से कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने हमारे परिवार को बचा लिया। तुमने हमें सिखाया कि भगवान विष्णु की शरण में जाने से बड़ा कोई सहारा नहीं है। अनंता ने कहा, पिताजी, यह सब भगवान विष्णु की कृपा है। हमें सदा उनका नाम लेना चाहिए और उनमें विश्वास रखना चाहिए। उधर राजमहल में महाराज तेजवर्धन ने अपने जीवन में बड़े परिवर्तन करने शुरू कर दिए। उन्होंने सबसे पहले उन षड्यंत्रकारी मंत्रियों को पद से हटा दिया जो उन्हें गलत सलाह देते थे। उन्होंने विद्याधर मंत्री को अपना प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि विद्याधर एक न्यायप्रिय और ईमानदार व्यक्ति थे। महाराज ने राज्य के सभी अन्यायपूर्ण नियमों को समाप्त कर दिया। उन्होंने करों को कम किया, बेगार की प्रथा को बंद किया और प्रजा को उचित पारिश्रमिक देने का आदेश दिया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि राज्य में किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा और हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा। महाराज ने राज्य के सभी गांवों में घूमकर प्रजा की समस्याओं को सुना और उनका समाधान किया। धीरे धीरे वैकुंठपुर राज्य में फिर से खुशहाली आने लगी। खेतों में फसलें लहलहाने लगीं, बाजारों में रौनक आ गई और लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। महाराज तेजवर्धन ने अनंता को राजमहल में बुलाया और उससे कहा
कि वह उन्हें भगवान विष्णु की भक्ति का मार्ग सिखाए। अनंता ने महाराज को बताया कि भगवान विष्णु की भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा और विश्वास। उसने कहा कि भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं और वे हर प्राणी के हृदय में निवास करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी महंगी पूजा या यज्ञ की आवश्यकता नहीं है। केवल सच्चे मन से उनका नाम लेना और धर्म के मार्ग पर चलना ही पर्याप्त है। अनंता ने महाराज को भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की कथाएं सुनाई। उसने मत्स्य अवतार की कथा सुनाई, जिसमें भगवान विष्णु ने एक मछली का रूप धारण करके महाराज मनु और सप्तर्षियों को प्रलय से बचाया था। उसने कूर्म अवतार की कथा सुनाई, जिसमें भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण करके समुद्र मंथन में देवताओं की सहायता की। उसने वराह अवतार की कथा सुनाई, जिसमें भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण करके समुद्र मंथन में रूप धारण करके पृथ्वी को हिरण्याक्ष नामक दैत्य से बचाया था। उसने नरसिंह अवतार की कथा सुनाई, जिसमें भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण करके अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी और दुष्ट हिरण्यकशिपु का वध किया था। उसने वामन अवतार की कथा सुनाई, जिसमें भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और 3 पगों में ही सारा संसार नाप लिया था। उसने परशुराम अवतार की कथा सुनाई, जिसमें भगवान विष्णु ने परशुराम का रूप धारण करके अत्याचारी क्षत्रियों का संहार किया था। उसने राम अवतार की कथा सुनाई, जिसमें भगवान विष्णु ने राम का रूप धारण करके रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की थी। उसने कृष्ण अवतार की कथा सुनाई, जिसमें भगवान विष्णु ने कृष्ण का रूप धारण करके कंस का वध किया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और धर्म की रक्षा की थी। उसने बुद्ध अवतार की कथा सुनाई, जिसमें भगवान विष्णु ने बुद्ध का रूप धारण करके अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाया था। अनंता ने यह भी बताया कि भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल के अवतार होगा, जो कलयुग के अंत में प्रकट होंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। महाराज तेजवर्धन इन सभी कथाओं को बड़े ध्यान से सुनते थे। उनके मन में भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न होने लगी। उन्होंने अनंता से पूछा कि भगवान विष्णु की पूजा कैसे करनी चाहिए। अनंता ने कहा कि भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते बहुत प्रिय हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करने चाहिए। उनके नाम का जप करना चाहिए और उनके सामने दीप जलाना चाहिए। पर सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए। हमें सत्य बोलना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए और न्याय का पालन करना चाहिए। जब हम इन सब बातों का पालन करते हैं, तभी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। महाराज तेजवर्धन ने अनंता की सभी बातों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। उन्होंने राजमहल में एक विशाल मंदिर बनवाने का निर्णय लिया, जहां भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी और प्रजा भी वहां आकर दर्शन कर सकेगी। कुछ महीने बीत गए। वैकुंठपुर राज्य में अब सुख और समृद्धि का वातावरण था। प्रजा अपने राजा से प्रसन्न थी और महाराज तेजवर्धन एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा के रूप में जाने जाने लगे थे। हरिहरपुर गांव में भी खुशहाली आ गई थी। दयाराम को राजा की ओर से एक छोटी सी भूमि दान में मिल गई थी, जिस पर वे खेती करने लगे थे। शांता देवी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई थीं और घर के सभी काम संभालने लगी थीं। माधव और केशव को राजमहल में काम मिल गया था और वे अच्छा पारिश्रमिक पा रहे थे। अनंता अपनी दिनचर्या के अनुसार प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती थी और गांव की अन्य स्त्रियों को भी भक्ति का मार्ग सिखाती थी। वह अपने घर के तुलसी के पौधे की सेवा करती थी और प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्याकाल भगवान विष्णु को जल अर्पित करती थी। उसकी भक्ति देखकर गांव के अन्य लोग भी प्रेरित होते थे और वह भी भगवान विष्णु की पूजा करने लगे थे। एक दिन की बात है, अनंता अपने घर के आंगन में तुलसी के पौधे के पास बैठी भगवान विष्णु का नाम जप रही थी। तभी एक अद्भुत घटना घटी। आकाश में अचानक तेज प्रकाश फैल गया और उस प्रकाश में से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। वह स्वरूप 4 भुजाओं वाला था और हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। उसके शरीर का रंग नीला था और मुख पर अद्भुत तेज था। अनंता ने उस दिव्य स्वरूप को देखा और तुरंत समझ गई कि यह साक्षात भगवान विष्णु है। उसने तुरंत दंडवत प्रणाम किया और आंसू बहाने लगी। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, उठो पुत्री अनंता, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं।
तुमने अपने जीवन में कभी मेरा विश्वास नहीं छोड़ा और सबसे कठिन समय में भी तुमने मुझ पर भरोसा रखा। तुम्हारी भक्ति ने एक अत्याचारी राजा के हृदय को बदल दिया और पूरे राज्य में सुख और शांति की स्थापना हुई। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। अनंता ने हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। आपके दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मैंने जो कुछ भी किया वह मेरा कर्तव्य था। मैं तो केवल आपकी भक्त हूं और आपकी सेवा में ही मेरा जीवन सार्थक है। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति अद्भुत है पुत्री, पर फिर भी मैं तुम्हें एक वरदान अवश्य दूंगा। तुम सदा सुखी रहोगी और तुम्हारा परिवार सदा समृद्ध रहेगा। तुम्हारे नाम से एक कथा प्रचलित होगी जो युगों युगों तक लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाएगी। जो भी व्यक्ति तुम्हारी कथा सुनेगा या सुनाएगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी। अनंता ने फिर से दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप अत्यंत दयालु हैं, आपकी कृपा अपार है। भगवान विष्णु ने अपना हाथ अनंता के सिर पर रखा और आशीर्वाद दिया। फिर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा और भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अनंता कुछ देर तक वहीं बैठी रही। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन हुए हैं। उसके हृदय में अपार आनंद और कृतज्ञता के भाव थे। उसने मन ही मन भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया और उनकी स्तुति की। जब उसकी मां शांता देवी ने अनंता के चेहरे पर अद्भुत तेज देखा तो उन्होंने पूछा, बेटी, तुम्हारे चेहरे पर यह तेज कैसा है? क्या हुआ है? अनंता ने अपनी मां को पूरी घटना सुनाई। शांता देवी ने अनंता को गले लगाया और कहा, बेटी, तुम धन्य हो। तुम्हें साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन हुए हैं। यह हम सब के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। दयाराम और माधव केशव भी यह समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। पूरे परिवार ने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया और उनकी आरती उतारी। यह समाचार धीरे धीरे पूरे हरिहरपुर गांव में फैल गया। लोग अनंता के घर आने लगे और उससे आशीर्वाद लेने लगे। कुछ लोग उससे भगवान विष्णु की भक्ति का मार्ग पूछने लगे। अनंता ने सभी को धैर्य से समझाया कि भगवान विष्णु की भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है अटूट विश्वास और श्रद्धा। उसने कहा कि भगवान विष्णु हर प्राणी के हृदय में निवास करते हैं और जो भी उन्हें सच्चे मन से पुकारता है वे उसकी सहायता अवश्य करते हैं, चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो। यदि हम भगवान विष्णु की शरण में जाएं, तो वे हमारी रक्षा करते हैं। गांव के लोगों ने अनंता की बातों को गांठ बांध लिया और उन्होंने भी भगवान विष्णु की भक्ति करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद महाराज तेजवर्धन को भी यह समाचार मिला कि अनंता को साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन हुए हैं। महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत अनंता को राजमहल में बुलाया। जब अनंता राजमहल पहुंची तो महाराज ने उसका भव्य स्वागत किया। उन्होंने अनंता से पूरी घटना विस्तार से सुनी और फिर उससे कहा कि वह उन्हें भी भगवान विष्णु की भक्ति का गहन मार्ग सिखाए। अनंता ने महाराज को बताया कि भगवान विष्णु की भक्ति में केवल मंत्र जाप और पूजा ही पर्याप्त नहीं है। हमें अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए। हमें सत्य बोलना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, गरीबों और दुखियों की सहायता करनी चाहिए, न्याय का पालन करना चाहिए और सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा रखनी चाहिए। जब हम इन सब बातों का पालन करते हैं तभी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। महाराज तेजवर्धन ने अनंता की बातों को ध्यान से सुना और कहा कि वे अपने जीवन में इन सभी बातों का पालन करेंगे। महाराज तेजवर्धन ने अनंता के सम्मान में एक भव्य उत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया। उन्होंने राज्य के सभी गांवों में संदेश भिजवाया कि 1 महीने बाद राजधानी में भगवान विष्णु की भक्ति का एक विशाल उत्सव होगा और उसमें सभी प्रजाजनों को आमंत्रित किया जाता है। महाराज ने यह भी घोषणा की कि इस उत्सव में अनंता भगवान विष्णु की कथाएं सुनाएगी और सभी लोग उनसे भक्ति का मार्ग सीख सकेंगे। यह समाचार पूरे राज्य में फैल गया और लोग बड़ी उत्सुकता से उस दिन का इंतजार करने लगे। हरिहरपुर गांव में तो विशेष उत्साह था क्योंकि अनंता और उनके गांव की कन्या थी और उसे इतना सम्मान मिल रहा था। 1 महीने बाद निर्धारित दिन आ गया। राजधानी में विशाल मैदान में एक भव्य मंच तैयार किया गया था। मंच को फूलों और रंगीन कपड़ों से सजाया गया था।
भगवान विष्णु की एक सुंदर प्रतिमा मंच पर स्थापित की गई थी। चारों ओर दीप जलाए गए थे और धूप अगरबत्ती की सुगंध फैल रही थी। राज्य के विभिन्न गांवों से हजारों लोग आए थे। महाराज तेजवर्धन अपनी रानी और राज परिवार के साथ मंच के पास बैठे थे। विद्याधर मंत्री और अन्य मंत्री भी वहां उपस्थित थे। अनंता को मंच पर बैठाया गया था। उसने सफेद वस्त्र धारण किए थे और गले में तुलसी की माला थी। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था और आंखों में शांति थी। महाराज तेजवर्धन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, प्रिय प्रजाजनों, आज का दिन हम सब के लिए बहुत विशेष है। आज हम भगवान विष्णु की भक्ति का उत्सव मना रहे हैं। मैं एक समय अत्याचारी और क्रूर राजा था। मैंने अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार किए, पर भगवान विष्णु की कृपा से और अनंता की भक्ति के प्रभाव से मेरे हृदय में परिवर्तन आया। अब मैं धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूं। आज अनंता हमें भगवान विष्णु की कथाएं सुनाएगी और हम सब उनसे भक्ति का मार्ग सीखेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप ध्यान से सुने और अपने जीवन में भगवान विष्णु की भक्ति को अपनाएं। अनंता ने हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम किया और फिर भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहा, एयूएम नमो नारायणाय, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। हे जगत के पालनहार, हे दीन बंधु, हे भक्त वत्सल, आप सबके हृदय में निवास करते हैं। आप ही इस संसार के रचयिता, पालनकर्ता और संहार करता है। आप ही सत्य हैं, आप ही धर्म हैं और आप ही मोक्ष के मार्ग हैं। मैं आपकी शरण में हूं। कृपया मुझे शक्ति प्रदान करें ताकि मैं इन सब लोगों को भक्ति का सही मार्ग दिखा सकूं। फिर अनंता ने भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार की कथा सुनानी शुरू की। उसने कहा, बहुत प्राचीन काल की बात है। उस समय पृथ्वी पर राजा मनु का शासन था। राजा मनु धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे। वे प्रतिदिन नदी में जाकर स्नान करते थे और भगवान की पूजा करते थे। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे तो उनकी अंजुली में एक छोटी सी मछली आ गई। वह मछली बोलने लगी और कहा, हे राजा, मुझे बचा लीजिए। नदी में बड़ी बड़ी मछलियां हैं जो मुझे खा जाएंगी। राजा मनु को बहुत आश्चर्य हुआ कि एक मछली बोल रही है। उन्होंने दया दिखाते हुए उस मछली को एक छोटे से बर्तन में रख दिया और अपने महल में ले आए। पर वह मछली तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही घंटों में वह इतनी बड़ी हो गई कि बर्तन में समा नहीं सकी। राजा मनु ने उसे एक बड़े घड़े में रखा, पर वह और भी बड़ी हो गई। फिर राजा ने उसे एक तालाब में रखा, पर वह तालाब में भी नहीं समा सकी। अंत में राजा ने उसे समुद्र में छोड़ दिया। मछली ने राजा मनु से कहा, हे राजन, आपने मेरी रक्षा की है और मैं आपका आभारी हूं। अब मैं आपको एक रहस्य बताता हूं। मैं साधारण मछली नहीं हूं, बल्कि भगवान विष्णु हूं। कुछ ही दिनों में इस पृथ्वी पर महाप्रलय आने वाला है। चारों ओर जल ही जल हो जाएगा और सभी प्राणी नष्ट हो जाएंगे। आप एक विशाल नाव बनाइए और उसमें सप्तर्षियों, सभी प्रकार के बीजों, औषधियों और प्राणियों के जोड़ों को रख लीजिए। जब प्रलय आएगा तब मैं आपकी नाव को सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। राजा मनु ने भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन किया और एक विशाल नाव बनाई। कुछ दिनों बाद सचमुच महाप्रलय आ गया। चारों ओर भयंकर वर्षा होने लगी और समुद्र उफान पर आ गया। राजा मनु ने सप्तर्षियों और सभी आवश्यक वस्तुओं को लेकर नाव में बैठ गए। तभी एक विशाल मछली प्रकट हुई। राजा मनु ने उस मछली के सींग में नाव को बांध दिया और मछली ने नाव को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर सृष्टि की रक्षा की। अनंता की कथा सुनकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। उसकी आवाज में एक मधुरता थी और उसके शब्दों में एक शक्ति थी जो सीधे हृदय को छू जाती थी। लोग ध्यान से सुन रहे थे और कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। अनंता ने फिर कूर्म अवतार की कथा सुनाई। उसने कहा, मत्स्य अवतार के बाद भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया, अर्थात कछुए का रूप धारण किया। यह कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। एक बार देवताओं और दानवों में यह बात हुई कि समुद्र में अमृत छुपा है जिसे पीने से अमृतत्व प्राप्त होता है। दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी और दानवों ने उसका फन पकड़ा। जब मंथन शुरू हुआ तो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अर्थात कछुए का रूप धारण किया।
और समुद्र में गहराई में जाकर अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को स्थापित कर दिया। इस प्रकार समुद्र मंथन संभव हो सका। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, ऐरावत हाथी, उच्चैः श्रवा घोड़ा, धन्वंतरी और अंत में अमृत कलश निकला। देवताओं और दानवों में अमृत के लिए युद्ध हो गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके दानवों को मोहित किया और अमृत देवताओं को पिला दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर देवताओं की सहायता की। लोग अनंता की कथा सुनकर भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान करने लगे। कुछ लोग हरि एवं नारायण एवं का जाप करने लगे। अनंता ने फिर वराह अवतार की कथा सुनाई। उसने कहा, प्राचीन काल में हिरण्याक्ष नाम का एक शक्तिशाली दैत्य था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि कोई देवता या मनुष्य उसे मार नहीं सकता। वरदान पाकर वह अत्यंत अहंकारी हो गया। उसने पृथ्वी को उठाकर समुद्र में छुपा दिया। देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सहायता मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि केवल भगवान विष्णु ही हिरण्याक्ष का वध कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया, अर्थात एक विशाल स्वर का रूप। वे समुद्र में गए और अपने दांतों से पृथ्वी को उठाकर ऊपर ले आए। जब हिरण्याक्ष ने यह देखा तो वह क्रोधित हो गया और भगवान विष्णु से युद्ध करने लगा। भयंकर युद्ध हुआ और अंत में भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा की। फिर अनंता ने नरसिंह अवतार की कथा सुनाई, जो सबसे रोमांचक और प्रेरणादायक कथाओं में से एक है। उसने कहा, हिरण्याक्ष का एक भाई था जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। जब हिरण्यकशिपु को पता चला कि उसके भाई का वध भगवान विष्णु ने किया है, तो वह बदला लेने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि वह न दिन में मरेगा, न रात में, न घर के अंदर मरेगा, न बाहर, न धरती पर मरेगा, न आकाश में, न किसी अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से, न मनुष्य के हाथों मरेगा, न पशु के हाथों। इस वरदान को पाकर हिरण्यकशिपु अत्यंत अहंकारी हो गया। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और सभी को अपनी पूजा करने का आदेश दिया। जो भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता उसे कठोर दंड दिया जाता। हिरण्यकशिपु का एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह सदा हरि का नाम लेता रहता और भगवान विष्णु की स्तुति करता रहता। जब हिरण्यकशिपु को यह पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को बहुत समझाया कि वह विष्णु की भक्ति छोड़ दे और अपने पिता की पूजा करे, पर प्रहलाद ने मना कर दिया। उसने कहा कि भगवान विष्णु ही सर्वव्यापी हैं और वे ही पूजनीय हैं। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए। उसने प्रहलाद को पहाड़ से फेंका, विषैले सांपों के बीच डाला, जहर पिलाया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाया, पर हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। एक दिन हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर प्रहलाद से कहा, तू कहता है कि तेरा विष्णु सर्वव्यापी है, क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने निर्भीकता से कहा, हां पिताजी, भगवान विष्णु हर जगह हैं, वे इस खंभे में भी हैं। हिरण्यकशिपु ने गुस्से में खंभे पर प्रहार किया और खंभा टूट गया। उसी खंभे में से एक विचित्र आकृति प्रकट हुई जो आधी मनुष्य थी और आधी सिंह। यह भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार था। नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को पकड़ा और संध्या काल में, अर्थात न दिन में न रात में, द्वार की देहरी पर, अर्थात न अंदर न बाहर, अपनी गोद में, अर्थात न धरती पर न आकाश में, अपने नखों से, अर्थात न अस्त्र से न शस्त्र से उसका वध कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और अत्याचारी हिरण्यकशिपु का अंत किया। अनंता की इस कथा को सुनकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। लोग समझ गए कि भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। महाराज तेजवर्धन की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने अनंता और उसके भाइयों को मारने का प्रयास किया था, पर भगवान विष्णु ने उनके हृदय में प्रवेश करके उन्हें बदल दिया। उन्होंने सोचा कि सचमुच भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान हैं और वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अनंता ने फिर वामन अवतार की कथा सुनाई। उसने कहा, प्राचीन काल में राजा बलि नाम का एक महान राजा था।
वह प्रहलाद का पौत्र था। राजा बलि बहुत दानवीर और धर्मात्मा था। उसने अपनी शक्ति और तपस्या से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। देवराज इंद्र अपने सिंहासन से हटा दिए गए। देवता भगवान विष्णु के पास गए और सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, अर्थात एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया। एक दिन राजा बलि एक महायज्ञ कर रहे थे और सभी को दान दे रहे थे। वामन भगवान उस यज्ञ में पहुंचे और राजा बलि से कहा कि मुझे 3 पग भूमि दान में दे दीजिए। राजा बलि हंसे और कहा कि आप 3 पग भूमि मांग रहे हैं, आप चाहें तो पूरा राज्य मांग सकते हैं। पर वामन ने कहा कि मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने वामन को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। तभी वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया और एक पग में पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में आकाश को नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची। वामन ने राजा बलि से पूछा कि अब तीसरा पग कहां रखूं। राजा बलि समझ गए कि यह साक्षात भगवान विष्णु है। उन्होंने अपना सिर झुका दिया और कहा कि आप तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। भगवान विष्णु ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर देवताओं को उनका स्थान वापस दिलाया और राजा बलि को भी मोक्ष का मार्ग दिखाया। फिर अनंता ने परशुराम अवतार की कथा सुनाई। उसने कहा, जब पृथ्वी पर अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार बढ़ गया था, तब भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया। परशुराम एक ब्राह्मण के पुत्र थे, पर उनमें अद्भुत शक्ति थी। एक बार एक अत्याचारी राजा ने परशुराम के पिता की गाय छीन ली और उनके पिता की हत्या कर दी। परशुराम ने प्रतिज्ञा की कि वे पृथ्वी से सभी अत्याचारी क्षत्रियों का संहार करेंगे। उन्होंने अपने परशु अर्थात फरसे से 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने परशुराम अवतार लेकर धर्म की स्थापना की। अब अनंता ने सबसे प्रिय और प्रसिद्ध राम अवतार की कथा सुनानी शुरू की। उसने कहा, त्रेता युग में अयोध्या नगरी सरयू नदी के तट पर बसी थी, जो सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी थी। वहां के राजा दशरथ थे, जो बड़े धर्मात्मा और प्रजापालक थे। पर उन्हें एक दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। महर्षि वशिष्ठ के परामर्श से राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। यज्ञ की समिधा से प्रकट हुए दिव्य पुरुष ने खीर से भरा एक स्वर्ण पात्र राजा को दिया, जिसे तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने ग्रहण किया। समय आने पर कौशल्या ने राम को, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण व शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों भाई अद्भुत गुणों से संपन्न थे, पर राम सब में अग्रणी थे। वे सबके प्रिय थे, सबके आदर्श। उनका बचपन आनंद से बीता। एक दिन महर्षि विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए। वहीं राम ने ताड़का राक्षसी का वध किया और अहिल्या का उद्धार किया। मिथिला में राजा जनक के यहां शिव धनुष को भंग करके उन्होंने सीता से विवाह किया और लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का मांडवी से तथा शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से हुआ। अयोध्या लौटकर राजा दशरथ राम को युवराज बनाना चाहते थे। सारी नगरी सजने लगी। तभी मंथरा नाम की दासी ने कैकेयी के मन में विष भरा। कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे, भरत के लिए राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ मूर्छित हो गए, पर राम ने पिता के वचन की रक्षा के लिए सहर्ष वन जाना स्वीकार किया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ चले। राम के वियोग में राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। जब भरत लौटे तो उन्होंने राज्य लेने से इनकार कर दिया और राम को वापस लाने चले, पर राम ने पिता के वचन का पालन करने से मना कर दिया। भरत ने राम की चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर न्यास के रूप में शासन चलाया। वन में राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में रहने लगे। वहां शूर्पणखा आई और लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। इससे क्रोधित होकर शूर्पणखा ने अपने भाई खरदूषण को भेजा, जिसका राम ने वध कर दिया। तब शूर्पणखा लंका के राजा रावण के पास गई और सीता के सौंदर्य का वर्णन कर उसे उत्साहित किया। रावण ने मारीच की सहायता से सीता का हरण किया। राम सीता की खोज में निकले। उनकी मुलाकात सुग्रीव और हनुमान से हुई। राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। वानर सेना ने समुद्र के किनारे सीता का पता लगाया। हनुमान ने लंका में छलांग लगाई, सीता को ढूंढा
और उन्हें राम की अंगूठी दी। लंका पर चढ़ाई के लिए नल नील की सहायता से समुद्र पर पुल बनाया गया। भयंकर युद्ध हुआ। रावण के अनेक सेनापति और भाई कुंभकर्ण व पुत्र मेघनाद मारे गए। अंत में राम ने रावण का वध किया। विभीषण को लंका का राजा बनाकर राम सीता सहित अयोध्या लौटे। 14 वर्ष पूरे हो चुके थे। भरत ने खुशी खुशी राज्य वापस किया। राम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने रामराज्य की स्थापना की, जहां प्रजा सुखी थी और धर्म की स्थापना हुई। पर कुछ समय बाद प्रजा में सीता के चरित्र को लेकर संदेह प्रकट हुआ। धर्म की रक्षा के लिए राम ने सीता को वन भेज दिया, जहां महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में उन्होंने लव और कुश नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। अंत में राम ने अपने अवतार का कार्य पूर्ण कर सरयू नदी में जल समाधि ले ली। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर धर्म की स्थापना की। आदर्श पुरुष, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई और आदर्श राजा का उदाहरण प्रस्तुत किया और राक्षस रावण के अत्याचार का अंत किया। रामायण की यह गाथा आज भी लोगों को धर्म और कर्तव्य का मार्ग दिखाती है। वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश का पालन पोषण हुआ। आर्षि ने न केवल उन्हें अस्त्र शस्त्र और राजनीति की शिक्षा दी, बल्कि उन्हें अपने रचे महाकाव्य रामायण का पाठ भी सिखाया। दोनों राजकुमार वीर, बलशाली और अत्यंत मेधावी होने के साथ साथ धर्म के मर्मज्ञ भी थे। उनकी आवाज में एक दिव्य मधुरता थी। इस बीच अयोध्या में राम ने एक महान अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जो उनकी सम्राट के रूप में सर्वोच्चता का प्रतीक था। यज्ञ का घोड़ा स्वतंत्र रूप से संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए छोड़ा गया था, और जो भी राजा उसे रोकता उसे राम की सेना से युद्ध करना पड़ता। सेना का नेतृत्व लक्ष्मण कर रहे थे। घोड़ा देश देशांतर घूमता हुआ वाल्मीकि के आश्रम के निकटवर्ती वनों में पहुंचा। लव और कुश, जो उस समय खेल रहे थे, ने उस अश्व को देखा। उन्हें पता था कि यह अश्वमेध का अश्व है और इसे बिना चुनौती के रोका नहीं जा सकता। उन्होंने धैर्यपूर्वक उसकी रस्सी पकड़ ली। राम की सेना के संरक्षकों ने जब युवकों को अश्व रोकते देखा तो वे चकित रह गए। उन्होंने शांतिपूर्वक समझाने का प्रयास किया, पर लवकुश अटल रहे। यह देखकर सेना ने बल प्रयोग करने का निश्चय किया। तब एक अद्भुत युद्ध आरंभ हुआ। एक ओर राम की विशाल, अनुभवी और शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित सेना थी, तो दूसरी ओर केवल 2 अभिभूत किशोर। पर लव और कुश ने जो प्रदर्शन किया वह देखने लायक था। उन्होंने अस्त्र विद्या के ऐसे चमत्कार दिखाए कि राम की सेना के वीर योद्धा भी हैरान रह गए। वे न तो किसी को मारते थे, न ही घायल करते, केवल उनके शस्त्र निष्क्रिय कर देते और उन्हें बंदी बना लेते। धीरे धीरे राम की पूरी सेना, जिसमें हनुमान, सुग्रीव, अंगद जैसे महावीर भी शामिल थे, उन दोनों के सामने बिना किसी की हत्या किए परास्त होती चली गई। यहां तक कि स्वयं लक्ष्मण भी उनसे युद्ध करने आए और अंततः पराजित हुए। सेना की पराजय की खबर सुनकर स्वयं राम अयोध्या से वहां पहुंचे। उन्होंने दूर से ही उन 2 तेजस्वी युवकों को देखा और उनके चेहरे पर एक अद्भुत आभा और अपनत्व का भाव अनुभव किया, जिसका कारण वह समझ नहीं पा रहे थे। राम ने युद्ध बंद करने का आदेश दिया और स्वयं लवकुश के सामने शांतिपूर्वक खड़े हो गए। उन्होंने पूछा, हे वीर युवकों, तुम कौन हो? किसके पुत्र हो? तुम्हारी वीरता और अस्त्र विद्या अद्वितीय है। लव और कुश ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, महाराज, हम आर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं। हमारी माता आश्रम में रहती है और हमें हमारे पिता के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। हम केवल धर्म के पथ पर चलते हैं और आपका यह अश्व बिना युद्ध के हम नहीं छोड़ेंगे। राम का हृदय एक अजीब सी विचलन से भर गया। उन्होंने शांति से कहा, तथास्तु, किंतु युद्ध से पूर्व क्या तुम मुझे और मेरी सेना को कुछ सुनाओगे? मैंने सुना है तुम्हें आकाशवाणी का ज्ञान है। लव और कुश ने सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने वाल्मीकि रामायण का गान आरंभ किया। वे बारी बारी से गाते, एक श्लोक सुनाते और दूसरा उसकी व्याख्या करता। उन्होंने आरंभ किया अयोध्या का वर्णन, दशरथ और उनकी प्रजा से प्रेम, 3 रानियां, पुत्रेष्ट यज्ञ और 4 भाइयों का जन्म। उनकी मधुर वाणी में बालकांड के प्रसंग सजीव हो उठे। राम, लक्ष्मण और सभी सेनानी मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगे। फिर उन्होंने राम और लक्ष्मण का विश्वामित्र के साथ जाना, ताड़ का वध, अहिल्या उद्धार और मिथिला में शिव धनुष भंग
एवं राम सीता के विवाह का वर्णन किया। हर घटना का विस्तार से चित्रण किया गया। फिर अयोध्या लौटने पर मंथरा के कुचक्र, कैकेयी के 2 वर, राम का वनवास स्वीकार, सीता और लक्ष्मण का साथ, दशरथ की मृत्यु, भरत का आगमन और उनकी भक्ति, चरण पादुका की कथा, सब कुछ इतने विस्तार से सुनाया कि सारी सेना भावुक हो उठी। राम के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। यह अपने ही जीवन का दर्द था जो एक नए रूप में उनके सामने उपस्थित हो रहा था। लव और कुश ने फिर वनवास के प्रसंग सुनाने शुरू किए। चित्रकूट में भरत मिलन, फिर दंडकारण्य की यात्रा, शूर्पणखा का आगमन और उसका परिणाम, खरदूषण वध, सीता हरण के लिए मारीच के छल का विस्तृत वर्णन, रावण द्वारा सीता का अपहरण और जटायु का बलिदान। हर प्रसंग को उन्होंने ऐसे सजीव शब्दों में पिरोया कि श्रोताओं को लगने लगा मानो वे सब उसी समय और स्थान पर उपस्थित हैं। फिर उन्होंने राम की विरह वेदना, शबरी भेंट, हनुमान और सुग्रीव से मिलाप, बालीवध, सीता की खोज, हनुमान का लंका प्रयाण, अशोक वाटिका में सीता से भेंट, लंका दहन, समुद्र पर पुल निर्माण और उसके बाद के भीषण युद्ध का वृत्तांत सुनाया। कुंभकर्ण और मेघनाद के वध, अंततः रावण वध और विभीषण के राज्याभिषेक का विस्तृत वर्णन किया। फिर पुष्पक विमान में अयोध्या वापसी, भरत के आतिथ्य, राज्याभिषेक और रामराज्य की स्थापना की कथा कही। तब उन्होंने उत्तरकांड के प्रसंग आरंभ किए। प्रजा में फैली अफवाहें, सीता पर संदेह, राम का दुख, लक्ष्मण द्वारा सीता को वन में छोड़ना और वाल्मीकि आश्रम में सीता का शरण पाना। राम की पीड़ा का वर्णन सुनते हुए स्वयं राम का सीना फटा जा रहा था। और फिर लव और कुश ने उस प्रसंग का गान किया जहां सीता ने आश्रम में 2 जुड़वां पुत्रों को जन्म दिया। उन्होंने बताया कि कैसे वाल्मीकि आर्षि ने उनका पालन पोषण किया, उन्हें शिक्षा दी और इस रामायण काव्य का ज्ञान दिया। यह सुनते ही राम का हृदय तड़प उठा। उन्हें सब कुछ समझ में आ गया। ये दोनों तेजस्वी युवक, जिनसे उनका हृदय पहली नजर में ही लगाव अनुभव कर रहा था, उनके अपने ही पुत्र थे, सीता और राम के पुत्र। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वे उठे और लव और कुश को गले से लगा लिया। सेना में आनंद और विस्मय की लहर दौड़ गई। हनुमान आनंद से नाच उठे, लक्ष्मण रो पड़े। राम ने वाल्मीकि से निवेदन किया कि वे सीता को अयोध्या लौटाए ताकि वह अपने पुत्रों को देख सकें और राजमहल में उनका समुचित स्थान हो। वाल्मीकि सीता और लव कुश के साथ अयोध्या पहुंचे। एक विशाल सभा का आयोजन किया गया जहां सभी ऋषि मुनि, मंत्री और प्रजाजन उपस्थित थे। राम ने सीता से पुनः स्वीकार करने का अनुरोध किया, पर सीता ने, जिन्होंने इन सभी वर्षों में अपनी पवित्रता के प्रति और अधिक दृढ़ विश्वास विकसित कर लिया था, अंतिम परीक्षा देने का निर्णय किया। उन्होंने पृथ्वी माता से विनती की, हे माता, यदि मैंने कभी मन, वचन और कर्म से अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया है और राम के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में कभी विचार तक नहीं किया, तो हे धरती माता, मुझे अपने आंचल में स्थान दो। तत्क्षण पृथ्वी फटी और भगवती पृथ्वी एक दिव्य सिंहासन पर प्रकट हुई। उन्होंने सीता को गले लगाया और धीरे धीरे पृथ्वी के भीतर समा गई। सभा में कोलाहल मच गया। राम व्यथित हो उठे, पर सीता की इच्छा का सम्मान किया। राम ने लव और कुश को गले लगाया और उन्हें अयोध्या के युवराज घोषित किया। उनका पालन पोषण राजमहल में हुआ और वे राज्य काज में निपुण होते गए। समय बीतता गया। एक दिन कालदूत आया और राम को लेने के लिए प्रस्तुत हुआ। राम ने अपना अवतार कार्य पूर्ण होने का आभास किया। उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वह कालदूत को प्रवेश न दे, पर लक्ष्मण अपने भाई की आज्ञा टाल नहीं सके और कालदूत ने प्रवेश पा लिया। इस पर लक्ष्मण ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कि जो भी उनके रक्षा द्वार को भेदेगा उसका वध कर देंगे, स्वयं सरयू नदी में जल समाधि लेने का निश्चय किया। इसके बाद भरत और शत्रुघ्न ने भी सरयू में समाधि ली। अंत में स्वयं राम ने सरयू के जल में प्रवेश किया। जैसे ही वे जल में डूबे, उनके शरीर से एक तेजोमय ज्योति निकली और भगवान विष्णु के रूप में परमधाम को प्रस्थान किया। लव को उत्तर कोसल का और कुश को दक्षिण कोसल का राजा बनाया गया और उन्होंने राम के सिद्धांतों पर शासन करना जारी रखा। इस प्रकार भगवान विष्णु के राम अवतार की यह महागाथा समाप्त होती है, जिसमें मर्यादा, धर्म, प्रेम, त्याग,
बलिदान और कर्तव्य के असंख्य पाठ समाहित हैं। राम ने न केवल एक राक्षस का वध किया, बल्कि मानवीय आदर्शों की एक ऐसी प्रतिमा स्थापित की जो युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करती रहेगी। यह कथा केवल एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो धर्म के पथ पर चलते हुए जीवन के हर भूमिका में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहता है। पुत्र, भाई, पति, मित्र और शासक के रूप में राम के परमधाम प्रयाण के पश्चात अयोध्या का सिंहासन लव और कुश के लिए रिक्त था, पर उनके हृदय राम के प्रति समर्पण और उनकी शिक्षाओं से भरे हुए थे। दोनों भाइयों ने एक साथ राज्य का भार संभालने का निर्णय लिया, परंतु उनकी माता सीता की इच्छा और अर्षि वाल्मीकि के मार्गदर्शन ने उन्हें एक अलग पथ दिखाया। उन्होंने अयोध्या को एकजुट रखने के लिए राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया। लव ने उत्तर कोसल की राजधानी श्रावस्ती को बसाया, जो एक नई नगरी थी, सरयू नदी के उत्तरी तट पर स्थित। उन्होंने अपने राज्य का नाम लोपुर रखा, जो कालांतर में लाहौर कहलाया। कुश ने दक्षिण कोसल की राजधानी कुशावती बसाई, जो विंध्याचल की तलहटी में एक समृद्ध नगर बना। दोनों भाइयों के राज्यों की सीमाएं एक दूसरे से जुड़ी थीं और उनका शासन एक दूसरे के सहयोग से चलता था, जिससे कोसल देश की समृद्धि और बढ़ी। लव और कुश ने अपने अपने राज्यों में राम राज्य के आदर्शों को स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने वाल्मीकि द्वारा सिखाए गए रामायण के श्लोकों को न केवल राज दरबार में बल्कि आम प्रजा तक पहुंचाया। उन्होंने भाटों और चारणों को प्रशिक्षित किया कि वे गांव-गांव जाकर राम कथा का गान करें। इससे प्रजा में धर्म और नैतिकता की भावना दृढ़ हुई। लव ने श्रावस्ती में एक विशाल सभा भवन बनवाया, जहां न्याय की प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी थी। वह स्वयं प्रतिदिन प्रजा की समस्याएं सुनते थे। एक बार एक गरीब बुनकर ने शिकायत की कि उसकी सुंदर पत्नी को एक धनी सेठ ने छीनने का प्रयास किया है। लव ने तुरंत सेठ को बुलवाया और उसके अपराध को सिद्ध पाया, पर उन्होंने केवल दंड ही नहीं दिया, बल्कि सेठ को समझाया कि धन और शक्ति का दुरुपयोग करना रघुकुल की मर्यादा के विरुद्ध है। उन्होंने सेठ को 1 महीने तक एक साधारण श्रमिक के रूप में काम करने का आदेश दिया, ताकि वह सामान्य जन के कष्टों को समझ सके। यह न्याय की एक नई मिसाल बनी। कुश की कुशावती में ज्ञान और कलाओं का विशेष संरक्षण था। उन्होंने एक विशाल पुस्तकालय की स्थापना की, जहां वेद, उपनिषद और विभिन्न कलाओं से संबंधित ग्रंथों का संग्रह था। कुश स्वयं एक कुशल वीणा वादक थे और उनके दरबार में संगीत और काव्य की नियमित सभाएं होती थीं। उन्होंने एक नियम बनाया कि राज्य का हर नागरिक कम से कम एक कला या शिल्प में निपुण हो। इससे उनके राज्य में हस्तशिल्प, बुनाई, धातु कार्य और वास्तुकला का अद्भुत विकास हुआ। कुशावती की सुंदर इमारतें दूर दूर तक प्रसिद्ध हुईं, पर कुश की सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब उनके राज्य की सीमा पर विंध्याचल के घने जंगलों में रहने वाले एक आदिवासी समुदाय के साथ संघर्ष हुआ। उनका नेता, एक पराक्रमी योद्धा मल्ल, कुश की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता था। कुश ने सेना भेजने के बजाय स्वयं मल्ल से मिलने जाने का निर्णय लिया। बिना किसी हथियार के केवल कुछ मंत्रियों के साथ वे मल्ल के गांव पहुंचे। मल्ल ने उनका स्वागत संदेह भरी नजरों से किया। कुश ने उनसे कहा, हे वीर, मैं तुमसे युद्ध करने नहीं बल्कि मित्रता करने आया हूं। मेरा राज्य तुम्हारा राज्य है। तुम्हारी स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहेगी। केवल हमें एक साथ मिलकर इस क्षेत्र की समृद्धि के लिए काम करना है। मल्ल कुश की निष्ठा और सरलता से प्रभावित हुआ। कुश ने उसे अपने दरबार में एक मानद सेनापति का पद दिया और उसके लोगों को राज्य की मुख्य धारा से जोड़ा। इससे कुश की प्रजा में उनकी नीति की प्रशंसा हुई। इधर लव के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। एक दिन एक साध्वी कन्या उनके दरबार में आई, जो एक तपस्वी आर्षि की पुत्री थी। उसका नाम चंद्रकला था। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद अकेली थी और राज्य की शरण मांग रही थी। लव ने न केवल उसे आश्रय दिया, बल्कि उसे राज परिवार की सदस्य मानकर शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया। समय के साथ लव और चंद्रकला के बीच प्रेम हो गया, पर लव को अपने कर्तव्य का ध्यान था। उन्होंने वाल्मीकि से परामर्श किया और फिर चंद्रकला से विवाह कर लिया। उनका विवाह एक सादगीपूर्ण लेकिन भव्य समारोह में हुआ, जिसमें कुश और उनकी पत्नी भी शामिल हुए।
लव और चंद्रकला के एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने अयोध्या रखा, अपनी पैतृक नगरी के सम्मान में। अयोध्या बड़ा होकर एक न्यायप्रिय और दानी राजा बना और उसने श्रावस्ती को और भी समृद्ध बनाया। कुश ने विदर्भ की राजकुमारी कुमुदवती से विवाह किया, जो एक विदुषी और कुशल प्रशासक थीं। उनके 2 पुत्र हुए, अतिथि और निषध। अतिथि वीर और योद्धा था, जबकि निषध शांतिप्रिय और ज्ञानार्जन में रुचि रखता था। कुश ने दोनों को उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा दिलवाई। अतिथि को सेना का प्रशिक्षण दिया गया और निषद को धर्म एवं दर्शन की शिक्षा। कुश ने अपने राज्य में एक अनूठी परंपरा शुरू की, जनसभा। हर महीने राजा और प्रजा बिना किसी औपचारिकता के एक मैदान में एकत्र होते थे। कोई भी व्यक्ति बिना डरे अपनी बात रख सकता था, चाहे वह शिकायत हो, सुझाव हो या आलोचना। इससे प्रशासन में पारदर्शिता बनी रही। समय बीतता गया। लव और कुश वृद्ध होने लगे। उन्होंने अपने अपने पुत्रों को युवराज घोषित कर दिया और धीरे धीरे राजकार्य का भार सौंपना शुरू किया। पर उनका सबसे बड़ा योगदान अभी बाकी था। एक बार दोनों भाइयों ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी आर्षमुनि, विद्वान और पड़ोसी राज्यों के राजा आमंत्रित थे। इस यज्ञ का उद्देश्य था धर्म संगम। 3 माह तक चले इस यज्ञ में रामायण के सभी पात्रों, हनुमान, जांबवंत, विभीषण के वंशज, सुग्रीव के पुत्रों आदि को आमंत्रित किया गया। यहां पर लव और कुश ने स्वयं वाल्मीकि रामायण का पूरा पाठ किया, जिसमें उन्होंने हर प्रसंग की गहन व्याख्या की। उन्होंने राम के जीवन से निकले सबक, मर्यादा, प्रेम, त्याग, भक्ति और धर्म पर विस्तृत प्रवचन दिए। इस सभा ने एक ऐसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आंदोलन का सूत्रपात किया जिसने भारतीय सभ्यता को गहराई से प्रभावित किया। अंतिम दिन लव और कुश ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि राम केवल एक राजा नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के भीतर विद्यमान है जो धर्म के पथ पर चलता है। उन्होंने अपने राज्यों में राम मंदिर नहीं, बल्कि धर्म सभा भवन बनवाने का आदेश दिया, जहां लोग बिना किसी भेदभाव के इकट्ठा होकर धर्म चर्चा कर सकें, न्याय पा सकें और समाज कल्याण के कार्य कर सकें। उनका कहना था कि राम का सच्चा मंदिर मनुष्य का हृदय है और उनकी सच्ची पूजा धर्मपूर्ण जीवन जीना है। जब लव और कुश का अंतिम समय आया तो उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाकर आखिरी उपदेश दिया। लव ने कहा, राज्य का धन प्रजा का सुख है, राज सिंहासन त्याग और सेवा की वेदी है। कुश ने कहा, ज्ञान वही सार्थक है जो दया से युक्त हो, शक्ति वही पवित्र है जो धर्म के अधीन हो। और फिर अपने पिता राम के पद चिन्हों पर चलते हुए दोनों भाइयों ने शांतिपूर्वक शरीर त्याग दिया। किंवदंतियों में कहा गया है कि उनके प्रयाण के समय आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और एक दिव्य आवाज गूंजी। रघुकुल की परंपरा अक्षुण्ण रही। उनके पुत्रों ने उनके आदर्शों को आगे बढ़ाया और कोसल देश लंबे समय तक समृद्ध और शांत रहा। इस प्रकार रामकथा केवल राम के जीवन तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनके वंशजों लव और कुश के माध्यम से एक सजीव परंपरा बन गई। उन्होंने राम के आदर्शों को केवल राजकीय सिद्धांतों तक ही नहीं, बल्कि जन जन के दैनिक जीवन, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था में रोपित कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि एक महान आदर्श की स्थापना के बाद भी उसे बनाए रखने और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। लव और कुश ने इन न केवल राम के पुत्र होने का गौरव संभाला, बल्कि उनके धर्म के सच्चे संवाहक भी बने। और इस प्रकार रामायण की गाथा एक जीवित सभ्यता का आधार बन गई। लव और कुश के प्रयाण के पश्चात उनके पुत्रों अयोध्या, अतिथि और निषद ने राज्य का भार संभाला। इन तीनों राजकुमारों ने अपने अपने राज्यों में ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित की जिनका प्रभाव शताब्दियों तक रहा। अयोध्या, लव के पुत्र, ने श्रावस्ती में एक ऐसी न्यायिक प्रणाली विकसित की जिसमें ग्रामीण स्तर पर पंचायतों को अधिकार दिए गए। हर गांव में 5 विद्वान और निष्पक्ष व्यक्तियों की एक समिति होती थी जो छोटे मोटे विवादों का निपटारा करती थी। केवल गंभीर मामले ही राज दरबार तक पहुंचते थे। अयोध्या ने एक धर्मकोश की स्थापना भी की, जहां राज्य की आय का एक निश्चित अंश जमा होता था। इस कोष से विधवाओं, अनाथों, विकलांगों और विपत्तिग्रस्त किसानों की सहायता की जाती थी। उन्होंने एक अनूठा आदेश जारी किया कि राज्य का हर नागरिक, चाहे वह कितना भी धनी क्यों ना हो,
वर्ष में एक दिन श्रमदान अवश्य करेगा, सड़क बनाने, कुआं खोदने या सार्वजनिक भवन निर्माण में। इससे प्रजा में समानता और सेवा भाव का विकास हुआ। कुश के पुत्र अतिथि, जो कुशावती के उत्तराधिकारी बने, ने सेना और सुरक्षा व्यवस्था को एक नया आयाम दिया। उन्होंने सेना को केवल युद्ध के लिए ही नहीं, बल्कि आपदा राहत और निर्माण कार्यों के लिए भी प्रशिक्षित किया। विंध्याचल की गुफाओं में छिपे डाकुओं से निपटने के लिए उन्होंने दंड नीति के स्थान पर समावेश नीति अपनाई। उनके सैनिक डाकुओं के गढ़ों में जाते, पर हमला नहीं करते, बल्कि उनसे बातचीत करते, उन्हें राज्य की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते। उन्होंने घोषणा की कि जो कोई भी हिंसा का मार्ग छोड़कर शांतिपूर्वक जीवन यापन करना चाहता है, उसे राज्य की ओर से भूमि, बीज और 3 वर्षों तक कर मुक्ति दी जाएगी। इस नीति के कारण अधिकांश डाकू सुधर गए और समाज के उत्पादक सदस्य बन गए। अतिथि की पत्नी राजमाता इला एक कुशल चिकित्सक थीं। उन्होंने कुशावती में आरोग्यशाला की स्थापना की, जहां निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध थी। उन्होंने स्थानीय वनस्पतियों के औषधीय गुणों पर शोध करवाया और एक निधि तैयार करवाई, जो भारतीय आयुर्वेद का एक प्रारंभिक ग्रंथ माना जा सकता है। निषद, जो अपने भाई अतिथि के सहयोगी थे, ने ज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में कार्य किया। उन्होंने कुशावती में एक तपोवन विद्यापीठ की स्थापना की, जहां देश भर के विद्यार्थी दर्शन, ज्योतिष, गणित, कला और नीतिशास्त्र की शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। इस विद्यापीठ की एक विशेषता यह थी कि यहां जाति, वर्ण या लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। निषद स्वयं एक उत्कृष्ट वास्तुकार भी थे। उन्होंने कुशावती में एक सरस्वती मंदिर बनवाया, जो वास्तुकला का अद्भुत नमूना था। इस मंदिर में देवी सरस्वती की प्रतिमा के साथ साथ दीवारों पर ज्ञान विज्ञान से संबंधित श्लोक और चित्र उकेरे गए थे। निषद ने एक इतिहास संग्रहालय भी बनवाया, जहां राम के काल से लेकर तत्कालीन समय तक के ऐतिहासिक अवशेष, शिलालेख और कलाकृतियां संग्रहित की गई थीं। यह संग्रहालय न केवल अतीत का दर्पण था, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए एक शिक्षण केंद्र भी था। इसी कालखंड में दक्षिण में लंका से विभीषण के वंशजों का एक शिष्टमंडल अयोध्या आया। विभीषण के प्रपौत्र मेघवाहन ने लव के पौत्र से मिलने की इच्छा व्यक्त की। उनका उद्देश्य था भारत और लंका के बीच एक स्थायी सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संबंध स्थापित करना। मेघवाहन ने बताया कि लंका में भी रामकथा का व्यापक प्रचार हुआ है और विभीषण ने एक रामधाम मंदिर बनवाया है, जहां राम, सीता और लक्ष्मण की पूजा होती है। उन्होंने कोसल और लंका के बीच एक समुद्री मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा, ताकि दोनों देशों के बीच ज्ञान, कला और वस्तुओं का आदान प्रदान हो सके। अयोध्या ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया। इसके फलस्वरूप श्रावस्ती के बंदरगाह से लंका के लिए जहाजों का आवागमन शुरू हुआ। कोसल से लंका को सूती वस्त्र, गेहूं और